सूरज हांसदा इनकाउंटर को लेकर सुबह झारखंड में बवाल जारी है। तमाम आदिवासी संगठनों की ओर से सूरज हांसदा के इनकाउंटर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सूरज हांसदा का इनकाउंटर फर्जी था। भाजपा विधानसभा के अंदर मुखरता से सूरज हांसदा के सवाल खड़ा कर रही है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से सूरज हांसदा को एक आपराधिक चरित्र का व्यक्ति बताया जा रहा है। इन तमाम सवालों के बीच में विभिन्न आदिवासी संगठनों की ओर से महामहिम राज्यपाल से मुलाकात कर सूरज हांसदा के मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि सूरज हांसदा को अस्पताल से उठाया गया, उसके बाद उसको बिजली से शॉक देकर टॉर्चिंग कर उसके बाद जब वह दम तोड़ता नजर आया, दम तोड़ दिया तो उसे गोली मार दी गई उसके शरीर पर और लाश को फेंक दिया। ये तमाम जो एलिगेशन है आदिवासी समाज की ओर से आ रहे हैं। और इसी बीच जनजातीय सुरक्षा मंच का एक प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम राज्यपाल से मुलाकात कर इस मामले में जांच की मांग की है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं और देखते हैं कि क्या दावे हैं, क्या आश्वासन मिला। राज्यपाल उनका आश्वासन ये मिला कि आप सीएम से बात करें जाके, आप हमको ना आके आप उनको दीजिए जाके, क्योंकि आगे वो भी मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मदद नहीं कर रहे, वो भी मदद कर रहे हैं। सन्नी जी, आप लोग सूरज हांसदा इनकाउंटर को पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? पहली बात है, क्यों आपको लग रहा है कि इनकाउंटर फेक है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, पुलिस का जो प्रेस विज्ञप्ति था या पुलिस का बयान अगर हम देखेंगे, पुलिस एक और बोल रही है, उसका लिखित है कि आधा घंटा वहां पे मुठभेड़ हुआ। अच्छा। तो जब आधा घंटा मुठभेड़ हुआ तो उस मुठभेड़ में ना पुलिस वाले घायल हुए, ना पुलिस वाले घायल हुए, ना आपके जो है सूर्य हांसदा के दस्ते के लोग घायल हुए। अच्छा। ना वहाँ पे हांसदा दस्ता लेके चलता था, क्या बोल रहे हैं? नहीं, जिस तरीके से पुलिस बोल रहा है ना कि उनके दस्ता वाले लोग वहाँ छिपे बैठे थे, वहाँ उनके साथ मेरा मुठभेड़ हुआ तो आधा घंटा हुआ जी। तो आधा घंटा में आपका पुलिस वाले भी घायल एक भी नहीं हुए, ना उनका एक भी सदस्य वहाँ पे घायल नहीं हुआ। और उतना ही नहीं, अगर मुठभेड़ हुआ तो गोली भी तो कुछ बरामद होना चाहिए, वो तो नहीं हुआ। तो ये सवाल है। और मैं बताना चाहूंगा और एक चीज इसमें कि रात के अंधेरे में, अभी तक तो रात के अंधेरे में कभी मुठभेड़ करने तो पुलिस गई नहीं है। सूर्य हांसदा मैटर में ही क्यों? और उनको तो कम से कम आप तो पकड़ लिए थे, घर से ही बरामद किए थे ना, घर से ही उसको थाना लेके गए, थाना के बाद आपको कोर्ट ले जाना था। आपका दावा है कि उसे घर से उठाया गया, घर से थाना ले जाया गया और थाना ले जाकर के इनकाउंटर किया। हाँ, थाना में ही उनका हत्या हो चुकी थी। उनको बस इनकाउंटर दिखाने की एक रणनीति सरकार में हत्या कैसे हुई? क्या उनको टॉर्चरिंग किया गया है? हम लोग के पास वैसा फोटो है सूर्य हांसदा का, जो देख सकते हैं, जले का एक निशान है, वो भी एक सवाल के घेरे में है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा इस विषय में कि देखिए, सूर्य हांसदा को लेकर के, कि सूर्य हांसदा पहले तो जल जंगल जमीन की बात करता था, 300 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता था, उसके अलावा भी विभिन्न जो भी है माइनिंग अवैध जो चल रहा था सरकार के संरक्षण में, उसके विरुद्ध में आवाज उठाता था। तो कहीं ना कहीं पंकज मिश्रा जी का भी नाम आ रहा है और उनका भी यहाँ पे संलिप्तता हमको दिख रहा है, जिस प्रकार समाज के लोग बोल रहे हैं। आपको भी लगता है कि इस मामले में पंकज मिश्रा का इन्वॉल्वमेंट है? कहीं ना कहीं है, क्योंकि 2 महीना पहले भी उन्होंने बोला था कि पंकज मिश्रा कौन है। पंकज मिश्रा ना मुख्यमंत्री हैं, ना विधायक है, ना झारखंड के हैं। तो उनकी पंकज मिश्रा झारखंड के नहीं है, किस हैसियत से बोले कि जितने भी माफिया हैं सुधर जाए, नहीं तो उनको मैं मतलब मार दिए जाओगे, वो बोले हैं, बयान है। तो पंकज मिश्रा का बयान है, तो क्या है? कुछ तो है नहीं भाई, अब क्या है? मतलब जेएमएम का इतना बड़ा चेहरा है तो पुलिस प्रशासन से बड़े है क्या? न्यायालय है क्या? बता दीजिए। आपने कहा कि क्या है वे, तो मैं कह रहा हूँ कि जेएमएम के एक बड़े पदाधिकारी नहीं, बड़े पदाधिकारी हो सकते हैं, पार्टी के ना हो सकते, संविधान और लोकतंत्र से तो बड़े नहीं हो सकते हैं। जब हमारा बेटा आदिवासी नेता सूर्य हांसदा का जब गिरफ्तारी हो ही गई तो उनका इनकाउंटर करना जरूरी था क्या? उनसे बड़े बड़े तो आज जेल में है, किसका नाम? और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ अगर एक आदिवासी लड़की के साथ रेप होता है, उनको अगर
उनका रेपिस्ट भाग जाता है, वो अगर मौत हो जाती है तालाब में डूब करके, तो उनके लिए यहाँ पे मुआवजा की बात होती है, उनके लिए जो है रोजगार, उनका नौकरी का बात होता है, उनके परिजनों का। लेकिन सूर्या हाजदा को आज कौन पूछेगा, बताइए ना। इस तरीके का मामला है। और हम लोग बता देना चाहते हैं कि सूर्या हाजदा मैटर में अविलंब जितना जल्दी, मतलब न्यायालय का भी हम लोग शरण में जाने वाले हैं समाज की ओर से, उनके परिजन के माध्यम से। और मुख्यमंत्री से भी इन्होंने दिशा निर्देश दिए, महामहिम राज्यपाल ने, कि आप लोग उनको भी लिखिए। आज महामहिम राज्यपाल से आपकी मुलाकात होती है, महामहिम राज्यपाल ने आप लोग को क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि जो करना है हम मेरी ओर से की जाएगी, बस हम अनुशंसा के लिए निर्देश ही दे सकते हैं। किस चीज की अनुशंसा? सीबीआई जांच मामले में तो राज्य सरकार है, वह तो सीआईडी जांच करवा रही है। देखिए, सीआईडी उन्हीं का एक अंग है, हम लोगों को जानना होगा। सीआईडी झारखंड सरकार का ही एक अंग है, झारखंड सरकार का। हम लोग झारखंड नहीं, केंद्र सरकार वाला जो एजेंसी है, हम उनसे चाहते हैं। अरे आप चाहते हैं कि झारखंड सरकार की एजेंसी जांच नहीं करे, गठबंधन की जो सरकार है उसकी एजेंसी जांच नहीं करे, भाजपा नेतृत्व केंद्र सरकार की जो एजेंसी है वह जांच करे? नहीं, भाजपा नेतृत्व नहीं, बल्कि केंद्र सरकार स्वतंत्र एजेंसी का। तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ कहाँ आगे आपका सरकार, एक राज्य सरकार की एजेंसी है, राज्य सरकार की एजेंसी पे आपको विश्वास नहीं है, केंद्र सरकार की एजेंसी पर उनको विश्वास नहीं है। इसलिए नहीं, केंद्र पर विश्वास है, लेकिन वो क्या है ना, पार्टी आधारित हम लोग को नहीं जाना चाहिए। हम बता रहे थे, देखिए राज्य सरकार जो है, मुठभेड़ कहाँ हुआ, गोड्डा में। पुलिस कौन था? झारखंड पुलिस। तो एजेंसी किनका? सीआईडी, तो झारखंड का। तो सवाल यही है ना कि दूध का रखवाली दिल्ली से, ये नहीं ना संभव है, समझिए बात। पर जो जेएमएम के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई जेपीएससी का मामला दिया गया था सीबीआई को, आज तक कुछ एकदम निकम्मी है। देखिए, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। देखिए, अब राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर एजेंसी है, हमको तो विश्वास करना होगा। लोकतंत्र और संविधान से ही तो देश चल रहा है ना। और एक और आज हेमंत सोरेन, ये राहुल गांधी, पूरा इंडी गठबंधन लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। आज कहाँ है झारखंड में एक आदिवासी नेता, जो आदिवासी समाज का जमीन नेता, जो आवाज था, आज उनको हत्या किया गया फर्जी इनकाउंटर दिखा के। ये आपका एलिगेशन है ना, समाज की ओर से, मेरा नहीं है ना, पूरा समाज की ओर का एलिगेशन है। अगर सरकार को लग रहा है कि वो अपराधी था तो करे ना भाई, सीबीआई जांच की अनुशंसा दूध का। जेएमएम के मुख्य प्रवक्ता है, महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य, वे कहते हैं कि भाई कितना वो आदर्श व्यक्ति थोड़े ही था। देखिए, फिर मैं बोलूंगा, वो जिस पार्टी के थे, जिस पार्टी के हैं ना, मैं बोलना चाहूंगा उस पार्टी के महानीय जो नेता हैं, स्वर्गीय ऋषोम गुरु शिबू सोरेन, उस समय देखिए सूर्या हाजदा कब से आंदोलन कर रहे हैं, तो उस समय जब भी वो भी शुरुआत में थे ना, तो उनको भी तो ये इनकाउंटर का फूट का ऑर्डर था, उन पर भी तो कई आपराधिक दर्ज है, उन पे तो 11 लोगों का भी हत्या का की बात। हाँ, उन पर भी कई मामले थे। तो देखिए, इन्होंने किसी का हत्या नहीं किया है, पहला नंबर। बस इसमें रंगदारी, आपराधिक ऐसे गतिविधि, मतलब अंदाजी जिसका कोई। और मैं बताना चाहूंगा, सूर्या हाजदा कई मामलों पे बरी भी हो चुके थे, 14 मामले, 15 मामले। तो हम लोगों को क्या है ना, देखिए, जो व्यक्ति लोकतंत्र के बचाने के लिए एक क्या कहेंगे, उसमें आस्था व्यक्त करने के लिए 4-4 बार चुनाव लड़ चुका। अगर सवाल यही है कि वैसे लोग अगर एक बार विधायक बन जाते तो क्या झारखंड सरकार उनका एनकाउंटर कराता? बताइए, नहीं कराता क्या? ये सवाल है। नहीं लगता है कि आप लोग जो है शिबू सोरेन, ऋषोम गुरु शिबू सोरेन की तुलना एक अपराधी से कर? नहीं, अपराधी सरकार के लिए हो, पुलिस के लिए हो सकते हैं, हम लोग के लिए मसीहत है। और मैं बताना चाहूंगा, ऋषोम गुरु का उपाधि आदिवासी समाज ने शिबू सोरेन को दिया, तो आदिवासी समाज आज सूर्या हाजदा को भी मसीहा हम ही लोग दे रहे हैं, कोई बाहर से दे नहीं रहा है। शिबू सोरेन को भी उपाधि झारखंड के ही आदिवासियों ने दिया, और सूर्या हाजदा को भी मसीहा को उपाधि आदिवासी लोगों ने ही दे रहे हैं। तो इतना ही अगर अबुआ दिशुम अबुआ राज का दम पीट रहे हैं ना, सुप्रियो भट्टाचार्य से हम कहना चाहेंगे, आपके जो है, जो क्या कहेंगे ना, पूर्वजों का झारखंड में क्या योगदान आंदोलन में बताइए ना। लेकिन हम उस पर जाएंगे नहीं, हम लोग स्पष्ट करना है, अगर सही में वो आदिवासी हितैषी है तो सीबीआई जांच की अनुशंसा करे। सुप्रियो दास ही बताइए, आप लोग को क्यों लगता है कि सूर्य हाजदा वहाँ जंगल की बात कर रहे थे, खदान में जो लूट मची है उसकी बात कर रहे थे, और इसलिए उनका इनकाउंटर हुआ? क्या आपको लगता है कि जितने खदान वहां चल रहे हैं वैसी एक विशेष पार्टी के है, भाजपा के लोगों की उसमें भागीदारी नहीं है? देखिए, कौन खोल रहा है, कौन नहीं खोल रहा, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं
ज्यादातर जेएमएम के ही जो है इशारे पर उन्हीं का लोग वहाँ पे चला रहे हैं। पार्टी तो किसी का इसलिए हत्या कर दी गई कि वो जो खदान लूट हो रहा था उसका विरोध कर रहे हैं। ये भी हो सकता है। और इसमें तो छन के आया है कि अवैध माइनिंग में अगर मान के चलिए सरकार बोल रहा है कि हम लगाम लगाना चाहते हैं, अगर सूर्य आवाज उठा रहे थे तो भाई उसको तो साथ देना चाहिए था। अपराधी बाद में हो सकता है ना, एक नेता थे वो। आपका मानना है कि अजीत सूर्य हांसदा पर मामले दर्ज थे, हाँ, उनको न्यायालय जाना था तो पकड़ने के बाद पुलिस को न्यायालय को सुपुर्द करना चाहिए था। एक अपराधी का भी अपना ह्यूमन राइट होता है। और मैं बताना चाहूंगा, पुलिस की भी जिम्मेवारी बनती है किसी भी अपराधी को जब हम पकड़ लेते हैं तो उनका भी सुरक्षा करना, समझिए। और मैं बताना चाहूंगा देवेंद्र जी, उसपे हथकड़ी लगा हुआ होगा ना, रस्सी था ना, कैसे छीन के भागेगा। हम लोग बच्चा नहीं है, दूध पीते बच्चा नहीं है। बच्चा भी जान रहा है कि सूर्य हांसदा का इनकाउंटर फर्जी तरीके से किया गया है राजनीति के तहत। चमरा लिंडा सूबे झारखंड के कल्याण मंत्री, वो कहते हैं जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग तो पागलों की जमात है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जो चमरा लिंडा की अगर आप बात कर रहे हैं, और चमरा लिंडा का अगर क्षेत्र में जाके देखिए ना, आदिवासी समाज आज बुरे स्थिति में, वहां अभी भी शिक्षा का अभाव है, गरीबी में लोग जी रहे हैं। नाचने गाने से आदिवासी का क्या हो जाएगा बता दीजिए। नाच गा तो अब जब से हम लोग हैं ना, तब से हम गा रहे हैं, अपना संस्कृति को बचा रहे हैं। लेकिन क्या है ना, मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं चमरा लिंडा ईसाई के कि इशारे पर हम लोगों को ऐसा जो है बयान देते रहते हैं, ईसाई के इशारे पर। इसलिए ईसाई के इशारे पर या ईसाई संगठनों के इशारे पर? हाँ, ईसाई संगठनों के इशारे पर, वही समझ लीजिए। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, चमरा लिंडा को मैं बोलना चाहूंगा, आप आदिवासी नेता है ना, तो आप एक अनुशंसा राज्य सरकार से करा दीजिए कि जितने भी आदिवासी धर्मांतरित हुए, अपने रूढ़ी कस्टम को छोड़े हैं, उनको एसटी का लाभ नहीं मिले, एक चिट्ठी तो निकालवा दीजिए। आप सच्ची में आदिवासी नेता हैं तो। अच्छा, एक चीज बताइए, सूर्य हांसदा मामले में तमाम जो आदिवासी संगठन है वो भी एकजुट नजर नहीं है। सारे अभी आपसे कुछ देर पहले यहाँ दूसरे आदिवासी संगठन के लोग गए थे। देखिए, हम बताना चाहेंगे, मुद्दा एक ही है। हाँ, समय समय में आंदोलन चलता रहता है, मुद्दा एक ही है। देखिए, हम सबको अपना अपना समय, अब देखिए हम लोग ने बता दे रहे हैं, हम लोग जो है 11 तारीख को उनका एनकाउंटर हुआ और 4 दिन बाद ही हम लोगों ने समय मांगा, लेकिन राज्यपाल को समय नहीं मिला। तो हम लोग आज हम लोगों को मिला तो फोन आया और हम लोग आए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हम बताना चाहेंगे, सूर्य हांसदा मैटर हो या कोई भी मैटर हो, आदिवासी समाज मुद्दा पे एकजुट है देवेंद्र जी। भले अलग अलग आंदोलन चल रहा है, इसको हम लोगों को जानना हो। पहले भाजपा की सरकार होती थी, कांग्रेस की सरकार होती थी, तब एक आवाज उठता था कि ये जो पार्टियां हैं आदिवासी अस्मिता को या आदिवासियों के दर्द को नहीं समझती है। इस बार तो अगुआ सरकार है, इस अगुआ सरकार में आप लोग दावा कर रहे हैं कि फेक इनकाउंटर हो रहा है, और फेक इनकाउंटर उसका हो रहा है जो इलीगल माइनिंग का सवाल खड़ा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस सरकार को हम क्या बोले, जिस मकसद से लोग आज बता दे रहे हैं, आदिवासी लोग ना रो रहे हैं कि हम लोग किसको बैठा दिए। मतलब समझिए, विष्णु गुरु का जो आत्मा है ना, वो भी रो रहा होगा भगवान पर। जिस्म गुरु के लिए भारत रत्न की मांग हुई, विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुआ। सन्नी टोपो क्या सोचते हैं? देखिए, हम व्यक्तिगत रूप से कहते हैं भारत रत्न केवल मिलना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन जितने भी आंदोलनकारी रहे हैं सबको मिलना चाहिए, केवल एक विशेष व्यक्ति को ही नहीं, एक विशेष पार्टी के नेतृत्व को ही नहीं। वहाँ पे मान के चलिए विनोद बिहारी महतो भी थे, बहुत सारे नेता थे, पर नेता थे, सबको मिलना चाहिए। अगर हम उनका सपोर्ट करेंगे तो विभिन्न लोग की भी मांग होगी, तो सबकी भावना अलग अलग है। आने वाले दिनों में सूर्य हांसदा को लेकर आपका अगली रणनीति क्या है, क्या करने वाले? देखिए, अभी हम लोग संथाल परगना का दौरा करेंगे, जितने भी जिला है, दुमका हो, पाकुड़ हो, जामताड़ा, देवघर और साहेबगंज, सभी जगह हम लोग बैठेंगे और हो सके तो संथाल परगना बंद की भी हम लोग घोषणा कराएंगे। एक तरफ आप लोग कहते हैं पूरे इलाके में पंकज मिश्रा का आतंक है, उसके चलते लोग बोल नहीं पाते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि संथाल का दौरा करेंगे। पंकज मिश्रा का आतंक है तो संथाल का लोग दौरा कैसे कीजिएगा? देखिए, दौरा हम लोग अपने जो जान है ना, उसको हथेली पे लेके कफन बांध के हम लोग दौरा करेंगे। हम बता देना चाहते हैं, पंकज मिश्रा से देखिए वहाँ के लोग डरे हुए हैं, हम नहीं डरे हुए हैं, बता दे रहे हैं। जान भी चला जाए, सूर्य हांसदा को हम लोग न्याय दिला के ही रहेंगे, उसके लिए जहां तक जाना पड़ेगा। ऐसी क्या मजबूरी है इस अगुआ सरकार को कि जो 1932 के खतियान की बात करती है, झारखंडी जल जंगल जमीन की बात करती है, आदिवासी अस्मिता की बात करती है, पर उसे
पंकज मिश्रा की जरूरत होती है, जो गैर झारखंडी है, बिहारी है या बाहरी है, ऐसी जरूरत पड़ती क्यों है? देखिए उसको जेएमएम वाले लोग ही बताएंगे। हम लोग पंकज मिश्रा या बाहरी बाहरी हम लोग उस पर नहीं जाना चाहेंगे। हम लोग एक ही कहना है, अगर जेएमएम सरकार आई है ना खतियान के आधार पर तो लागू करें ना। हम लोग देखिए आज तक बाहरी लोगों ने जो है रोकने का काम थोड़ी किया। आप सरकार में है जी, आप 1932 के खतियान के समर्थक हैं। हम खतियान का समर्थन है, जिसके पास खतियान है सब है झारखंडी। तो ये थे हमारे साथ सन्नी टोपो जी, जिनका मानना है कि यह जो इनकाउंटर है फर्जी है, फेक है। तो हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं, सन्नी टोपो के साथ ये भी मुलाकात करने पहुंचे थे महामहिम से। राजपाल से क्या बात हुई? राजपाल जी से हम लोग की मुलाकात हुई और उसमें स्पष्ट रूप से वो बोले कि आप लोग जाइए और मुख्यमंत्री के यहाँ पे जाके एक लेटर दीजिए कि जांच होनी चाहिए। हम लोग राज्यपाल से मिले, महोदय से उनके बात रखे और बोले कि उनका फर्जी इनकाउंटर है, ऐसे नहीं होने चाहिए। बार बार आदिवासी के लोग से क्यों हो रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं, पूरा झारखंड वासी चाहता है उनका सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीआईडी नहीं, सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक तरह की ये फर्जी इनकाउंटर है। बलवंत जी, महामहिम राज्यपाल ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? देखिए, आपको सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आश्वासन देखिए, राज्यपाल से हम लोग मिले, राज्यपाल हम लोग को अच्छी तरह से बताएं कि इस मामला में बहुत आ रहा है, विभिन्न संगठन आ रहे हैं इस मामले में, तो दूसरे आदिवासी संगठनों द्वारा भी इसकी मांग की, सीबीआई जांच की मांग की एकदम पूरे झारखंड भर से विभिन्न लोग, विभिन्न संगठन के लोग आ रहे हैं। बहुत सीबीआई जांच की मांग हो रही है। राज्यपाल जी से भी हम लोग मिले, वही हम लोग को जानकारी इस चीज का दिए कि विभिन्न संगठन आ रहे हैं और हम लोग को आश्वासन भी दिए कि इसकी जांच होगी, सीबीआई जांच होगी। और हम लोग को ये भी सजेस्ट किए राज्यपाल जी कि एक कॉपी हम लोग वहाँ गृह मंत्रालय को भी हम लोग भेजेंगे। और हम लोग जिस तरह से अभी लगे हुए हैं इस मामले में, शुरू से ही हम लोग लगे हुए हैं। जब से ये हुआ, हमारा प्रतिनिधि मंडल उनके माँ, उनके पत्नी से भी जा करके मिले और लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो हम लोग भी, और जो संगठन है उन लोगों को भी हम लोग ये करेंगे कि हम लोग गृह मंत्रालय को भी हम लोग डायरेक्ट भेजेंगे। क्या लगता है सूरज हांसदा का इनकाउंटर किन परिस्थितियों में और किनके दबाव में किया गया होगा? देखिए, एक उस संथाल क्षेत्र में एक है हम लोग के सुपर सीएम, जब पूरा उसको आदिवासी समाज और पूरा संथाल समाज, पूरा झारखंड के समाज उनको सुपर सीएम के नाम से जानते हैं। इस अबुआ सरकार में सुपर सीएम भी होने लगे, क्या बात कर रहे हैं? सुपर सीएम पंकज मिश्रा, उनका आतंक है संथाल में। आतंक वो पता नहीं अब क्या है, लेकिन एक हमारी बहन थी, हमारे पड़ोस गांव की थी, रूपा तिर्की, दरोगा रूपा तिर्की, साहेबगंज थाना के दरोगा थी। उनका हत्या करके फंदे में लटका देना, लगातार उनके द्वारा उनके देहांत के बाद भी उनके माँ बाप को भी झारखंड सरकार के द्वारा प्रताड़ित किया गया। ये हमारे संज्ञान में है, हमको जानकारी है। अभी सन्नी टोपो से बात हो रही थी, वे कह रहे थे कि संथाल का दौरा करेंगे हम लोग, सूरज हांसदा के मामले में एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। और पंकज मिश्रा का इतना आतंक है तो संथाल का दौरा आप लोग कैसे कीजिएगा? देखिए, हमारे जितने भी आदिवासी संगठन के उभरे हुए नेता है ना, दिनों दिन उनकी हत्या या फिर उनका एनकाउंटर कर दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं, हम लोग करेंगे, जरूर करेंगे। अगर भाजपा की सरकार रहती तो आप लोग कहते हैं बहुत आदिवासी विरोधी है, कांग्रेस की सरकार थी तो कहते थे आदिवासी विरोधी है, ये तो अबुआ सरकार है साहब, इसी जल जंगल जमीन के नारे के साथ आई है। अबुआ सरकार किनके गोदी में जाके बैठी हुई है ये तो बताइए। ये सभी जान रहे हैं किनके गोदी में चिंटू पिंटू मिश्रा पांडे, ये सब बाहरियों का राज है। बाहरियों का राज है। आपका सुप्रियो भट्टाचार्य कहाँ के हैं? बाहरी हैं, एकदम बाहरी है। आपके पंकज मिश्रा बाहरी है, इन लोगों के ये में है, उन लोगों के संरक्षण से सरकार चल रहा है, हमको तो ऐसा लगता है। खदान जो है संथाल का, वो खदान किनके हाथ में है? खदान जाहिर सी बात है उन्हीं लोगों के हाथ में, बाहरियों के हाथ में। अगर उनका विरोध अगर हम करें तो हमारा भी एनकाउंटर हो जाएगा, हमारा भी मर्डर हो जाएगा। तो ये थे जनजातीय सुरक्षा मंच से जुड़े हुए तमाम चेहरे, जिनका मानना है कि जो संथाल का पूरा इलाका है वहाँ
सीएम नहीं सुपर सीएम का राज चलता है। और जो भी इस खनन के विरोध में, इलीगल माइनिंग के विरोध में आवाज बुलंद करेगा, उसका हाल वही होगा जो सूरज हांसदा का हुआ। इनकी मांग है कि इस मामले की सूरज हांसदा इनकाउंटर की जांच सीआईडी के बजाय सीबीआई से करवाई जाए। और यही गुहार ये लोग राज्यपाल से लगाए हैं। हालांकि राज्यपाल की ओर से कहा गया है कि इसकी सूचना, इसकी एक प्रति गृह विभाग को भेजी जाए और उसके बाद ही इस मामले में कोई विधि संगत कार्रवाई की जाए। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।